Hello friends, good evening all student of BSc फर्स्ट सेमेस्टर। आज का बेटा जो सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री है, जिसमें जो है टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ट्री। ठीक है। किसी भी वृक्ष के जो है 5 भाग होते हैं। पहला है लीफ, दूसरा स्टेम, तीसरा क्राउन, चौथा ब्रांच, पांचवा रूट। आपके जो सिलेबस में है सिर्फ क्राउन है। अब क्राउन किसे कहते हैं? वृक्ष, किसी भी वृक्ष के तने के ऊपर शाखाई भाग को, जिसमें ब्रांचें होती हैं, उस भाग को हम क्राउन कहते हैं। यह तने से निकलने वाले पत्तों से बनता है। छत्र का विकास अर्थात क्राउन का विकास छत्र की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार होता है। वृक्षों के छत्र प्रजाति, आकार और आकृति के अनुसार अलग अलग होते हैं, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कोनिकल क्राउन, यह मुख्य रूप से चीड़ और देवदार वृक्ष में पाए जाते हैं। दूसरा है स्फेरिकल क्राउन, यह आम, नीम, इमली और महुओं में पाया जाता है। तीसरा है सिलेंड्रिकल क्राउन, ये नारियल, खजूर और ताड़ में पाया जाता है। चौथा है ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन, ये बबूल और सिरस में पाया जाता है। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ क्राउन, छत्र का वर्गीकरण। छत्र के आधार पर वनों में वृक्षों का वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार से किया गया है। पहला है डोमिनेंट ट्रीज, दूसरा है डोमिनेटेड ट्रीज, तीसरा है सप्रेस्ड ट्रीज, चौथा है डेड एंड मोरीबंड ट्रीज, पांचवा है डिजीज ट्रीज, जिनको विभिन्न जो है सिंबल से प्रदर्शित किया गया है। जैसे डोमिनेंट ट्रीज को सिंबल फर्स्ट रोमन अंक में प्रदर्शित किया गया है। अब आइए डोमिनेंट ट्रीज किसे कहते हैं? वे वृक्ष जो उच्चतम हाईएस्ट लीफ कैनोपी अर्थात पर्ण आवरण बनाते हैं और उनकी शाखाएं जो है स्वतंत्र होती हैं, उसको हम डोमिनेंट ट्रीज कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्रीडोमिनेंट ट्रीज और कोडोमिनेंट ट्रीज। प्रीडोमिनेंट, इनको D1 से प्रदर्शित किया जाता है। ये सबसे ऊंचे वृक्ष होते हैं और किसी भी प्रतिस्पर्धा जो है कंपटीशन से ये मुक्त होते हैं। दूसरा है कोडोमिनेंट ट्रीज, इनको D2 से प्रदर्शित किया जाता है। इन वृक्षों की जो ऊंचाई होती है, जो प्रीडोमिनेंट वृक्ष होते हैं, उनका 5/6 होती है। ठीक है। और इनको जो है ये 4 प्रकार से के होते हैं, जिनको फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और फर्स्ट डी से प्रदर्शित किया गया है। फर्स्ट ए कौन से वृक्ष हैं? इन वृक्षों का छत्र का विकास समान होता है और इनका जो है तने अच्छे होते हैं। दूसरा है फर्स्ट बी, इनका तना या छत्र डिफेक्टिव अर्थात खराब होते हैं। तीसरा है फर्स्ट सी, इनके वृक्षों के तने या छत्र बहुत ही खराब होते हैं। चौथा है फर्स्ट डी, इन वृक्षों का जो तना होता है पतला होता है और जो क्राउन होता है वो संकुचित होता है। दूसरा है डोमिनेटेड ट्री, इसको हिंदी में अधिरोहित वृक्ष कहते हैं। इनको क्लास सिंबल जो है सेकेंड से रोमन अंक में प्रदर्शित किया जाता है और एब डी से, स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। डोमिनेटेड ट्रीज जो है जस्ट डोमिनेंट ट्रीज के जो है अपोजिट होते हैं, अपोजिट लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात वे वृक्ष जो उच्चतम पर्ण आवरण हाईएस्ट लीफ कैनोपी नहीं बनाते हैं, परंतु प्रमुख शाखाएं पास वाले वृक्षों से कम नहीं होती हैं। इन्हें हम अधिरोहित या डोमिनेटेड वृक्ष कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सब क्लास फर्स्ट ए, सब क्लास फर्स्ट बी।
सब क्लास फर्स्ट है, इनका छत्र का विकास समान होता है और तने अच्छे होते हैं। सब क्लास फर्स्ट बी में वृक्षों के तने या छत्र खराब होते हैं लेकिन तने अच्छे होते हैं। तीसरा है सप्रेस्ड ट्रीज, इनको क्लास सिंबल रोमन अंक में थर्ड से प्रदर्शित किया जाता है। इनको आच्छादित या दबे हुए वृक्ष कहते हैं। वे वृक्ष जिनकी प्रमुख शाखाएं पास वाले या नजदीकी वृक्षों से पिछड़ी हैं, अर्थात कम फैली हुई है या उनका कम विकास हुआ है, आच्छादित वृक्ष कहलाते हैं। चौथा है डेड एंड मोरीबंड ट्रीज, इनको हिंदी में मरे हुए या झुके हुए वृक्ष कहते हैं। इनको रोमन अंक क्लास सिंबल जो है फोर्थ से प्रदर्शित किया जाता है। वे वृक्ष जो मर गए हैं या जिनका विकास बंद हो गया है या किसी कारण रुक गया है, उसको हम जो है हम मरे हुए या मोरीबंद वृक्ष कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से लगभग जो है सभी वृक्ष जो है जो वृक्ष झुक गए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। पांचवा है डिजीज ट्री, अर्थात रोगी वृक्ष या रोग ग्रसित वृक्ष। रोगी वृक्ष किसे कहते हैं? वे वृक्ष जो किसी कारण से या फंगस के द्वारा या कीटों के द्वारा जिनमें किसी प्रकार से रोग लग गया है या रोग ग्रसित है और जो दूसरे वृक्षों के लिए खतरनाक है, उनको हम रोगी वृक्ष कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डोमिनेंट ट्रीज और डोमिनेटेड एंड सब्रेस्ड ट्रीज। द एंड।